एंटी क्राइस्ट काम कर रहा है, इस सब बातों को यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, आप लोग इसको भली रीति से समझ चुके होंगे। तो जो 7वां कटोरा जब डाला गया था तो बेबीलोन जो किस तरीके से उसका नाश हुआ, क्या हुआ, इस सारे बातों को हम जो है ना पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर उसको एक बार देखिए, आप जो है बहुत सारे जानकारी आपको जो है प्रकाशित वाक्य का इसमें से मिल जाएगा। हालेलुया। तो आगे अब क्या है इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि बेबीलोन का जो बात है वो तो हो चुका है, आगे और क्या होने वाला है इसको हम जो है अध्याय 17 को जो है आज जो है पूरा क्लियर रूप से देखेंगे कि क्या होने वाला रहता है, क्योंकि इस 17 अध्याय में भी जो है एक अलग चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि 7वां जो कटोरा जब वो उंडेला जाता है उसके बाद स्वर्गदूत जो है कुछ और चीजों को जो है यूहन्ना को दिखाता है। हालेलुया। यूहन्ना को बोलता है इधर आ और मैं तुझे कुछ दिखाता हूं करके। हालेलुया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप 17 अध्याय का पद 1 और पद 2 को देखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो वहां पर एक स्त्री के बारे में वर्णन किया गया। वो जो स्त्री है सबसे पहले तो उसका बताया गया है कि वो एक वैश्या है करके, पहला चीज। दूसरा चीज ये बताया गया है कि वो क्या की है, एक पानी में जो है, मतलब बोलना चाहिए कि वो पानी में बैठी हुई है, बहुत से पानी पर बैठी है करके पहला पद में आपको ये चीज दिखता है। हालेलुया। तो ये दोनों चीज को क्या है आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज बोलना चाह रहा है। हालेलुया। पद 5 को अगर हम देखेंगे तब हमें समझ में आता है कि ये क्या चीज है करके। पद 5 में लिखा है, उसके माथे पर यह नाम लिखा है, भेद, बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता है करके। हालेलुया। तो हमको ये बात जो है पद 5 से पता चल रहा है, ये जो लेडी है जिसके बारे में बता रहे हैं, हालेलुया, तो एक सिंबल है ये। हालेलुया। और जितने भी सिंबल, किस चीज का सिंबल है आगे जो है ना आपको समझ में आते जाएगा, लेकिन ये सिंबल जो है ये है रिलीजियस सिंबल। हालेलुया। जैसे कि एक सिंबल है, हम लोगों को पता है कि हम यीशु मसीह के, जो कलीसिया है यीशु मसीह का क्या है, दुल्हन है। आप लोग सब इस बात को जानते होंगे, जितने भी कलीसिया है वो यीशु मसीह का क्या है, दुल्हन है। उसी तरीके से ये जो स्त्री है इसको क्या बोला गया है, इसको वैश्या बोला गया। तो वैश्या बोला गया मतलब एक सिंबल दिया गया है इसको। हालेलुया। एक पिक्चर बताया गया है, मतलब बोलना चाहिए कि स्पिरिचुअल लैंग्वेज में जो ना इसको बात किया गया है। हालेलुया। तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसको एक वैश्या बताया है, मतलब इसको अगर आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉल्स रिलीजन्स को, जितने भी जो फॉल्स धर्म है, फॉल्स रिलीजन, उसके बारे में इस बात को यहां पर किया गया है। हालेलुया। क्योंकि ये जितने भी जो इस तरीके का जो वैश्या वाला बात को बताया गया है, मतलब ये जो है जो फॉल्स रिलीजन है, जो लोगों को भरमाते हैं, हालेलुया, उसके बारे में यहां पर जो है स्पष्ट रूप से बताया गया है। किसमें? प्रकाशित वाक्य में। तो ये जो लेडी के बारे में आप जो यहां पर पढ़ रहे हैं, इसमें संपूर्ण रीति से और एकदम क्लियर रीति से बताया गया है कि भेद बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता है करके बोल रहा है। मतलब ये जो लेडी है जिसके बारे में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये जितनी भी घृणित वस्तुएं हैं उसकी सबकी माता है बोल रहा है। हालेलुया। तो आपको ये पता होना चाहिए जो बेबीलोन जो था वहीं से सभी धर्म निकले, आपको पता होना चाहिए। जितने भी रिलीजन जो निकले, वो जो फॉल्स रिलीजन जिसको बोलते हैं, वहां वही सोर्स वही था। कहां? बेबीलोन। हालेलुया। वहीं से सारा धर्म जो बन के है ना पूरे वर्ल्ड में निकला, आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। तो ये जो है कौन है, जो जिस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो ही उसका माता है बोल रहा है, सोर्स है। वहीं से जितने भी फॉल्स रिलीजन जो है तैयार हुए, किसके द्वारा तैयार हुए? शैतान के द्वारा। किस जगह में? शैतान के जगह में। अभी आपको पिछला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, शैतान ने जितने भी फॉल्स रिलीजन को तैयार किया, कहां से? अपने होम सिटी, कौन सा? बेबीलोन से। यहीं से पूरे जो है फॉल्स रिलीजन को उसने बनाया
और उसकी माता कौन थी? ये लेडी। अभी इसको आगे देखेंगे क्या है करके। तो यहीं से पूरा जो है फॉल्स रिलीजन जो है स्टार्ट हुआ। हालेलुया। और यहां पर जो है अगर आप 15 पद को पढ़ते हैं तो यहां नोटिस करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि वो कहां पर बैठी है? पानी में बैठी है। हालेलुया। ये क्या है? पानी में बैठी है, उसका मतलब क्या हुआ? अगर 15 पद को पढ़ते हैं तब हमको ये जो बात है क्लियर होता है कि पानी है क्या करके। तब 15 पद में लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जाति और क्या है? भाषाएं हैं। हालेलुया। जिस जगह में वो जो लेडी है, जो कौन है? वो घृणित वस्तुओं की माता है। जिस पानी में वो बैठी है उसका मतलब क्या है? वो पानी लोग हैं, वो पानी एक भीड़ है, वो पानी एक जाति है, वो पानी एक भाषा है। हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं जो ये पानी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जातियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो भाषाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लोग, जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब देखा जाए तो ये मनुष्यों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सा बात है। और ये जो लेडी है उस वाटर में बैठी हुई, उस पानी में बैठी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो उनके ऊपर अधिकार रखी हुई है, सारा चीज को चला वही रही है। हालेलुया। संसार के जो बड़े बड़े लीडर हैं, संसार के बड़े बड़े रिलीजन को चलाने वाले लोग हैं, उसको चलाने वाली कौन है? यही स्त्री, इनकी माता है। ये पूरे जो संसार में जो बड़ा बड़ा धर्म, जो बड़ा बड़ा जो बोलते हैं ना, जितने भी रिलीजन है उसको चलाने वाली कौन है? ये माता है करके बाइबल यहां पर हमको बताता है। हालेलुया। तो जितने भी ये फॉल्स रिलीजन हैं, हालेलुया, उन सब की माता कौन है? वही है। और उसका सोर्स कौन है? उसका सोर्स है बेबीलोन। हालेलुया। और वही शैतान का क्या है? घर है। तो आप संसार में जितने भी फॉल्स रिलीजन देखते हैं उसका उद्गम जो है यहीं से हुआ है। हालेलुया। तो यहां पर जो है, जो स्वर्गदूत है वो यहां पर दिखाता है, बताता है। ये जो स्वर्गदूत यहां पर स्पेशली बताता है कि ये क्या क्या कर रही है, लेडी क्या कर रही है? इनको क्या है? मदिरा पी रही है। मतलब वो उसके हाथ में क्या है करके आप देखोगे तो उसके हाथ में क्या था? एक सोने का कटोरा था, बोल रहा है। हालेलुया। और अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका वो जिनको भी पिला रही है उन लोग क्या हो गए हैं? पूरी तरीके से नशे में है उन लोग। हालेलुया। तो किस तरीके का काम जो है ये कर रही है, किस तरीके का जो रिलीजन जो पूरे जो बोलते हैं ना पानी, जिसको मैं बता रहा हूं, वो किस तरीके से यहां पर काम हो रहा है, आप इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पूरे संसार में बेबीलोन से किस तरीके से जो फॉल्स रिलीजन है उसका उद्गम हुआ। आप इस बात को क्या है अब भली रीति से समझ सकते हैं। हालेलुया। तो जितने भी फॉल्स लीडर्स हैं, जितने भी फॉल्स रिलीजन का उद्गम जो कराने वाली जो है, ये यही लेडी है। हालेलुया। और इन सब पे अपना क्या करके रखी है? कंट्रोल। हालेलुया। ये सारे जो बोलते हैं ना फॉल्स रिलीजन, शैतान के द्वारा इन्फ्लुएंस होके उसके लीडरशिप में ही चल रहा है। हालेलुया। और ये सारे रिलीजन जो है, ये कैसा है पता है? ये एक तरह का नशा टाइप का है, क्योंकि ये इन्हें नशा करके मतवाला कर दे रही है। हालेलुया। उनका जो माइंड है ना, वो माइंड कैप्चर किया गया है। इसके बारे में दूसरा कुरंथी का किताब में हम पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरंथी का किताब अध्याय 4 उसके 3 में लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर्दा पड़ा है तो वह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश न चमक करके। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरीके का काम ये कर रही है, ताकि जो है पूरे फॉल्स रिलीजन जो है उस पे लोग भरोसा करें और बाकी चीजों पर भरोसा
ना करे करके। हालेलुया। दूसरा पद को अगर पढ़ते तो उसमें बोलता है जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार के मदिरा से मतवाले हो गए थे। मतलब जो पृथ्वी के राजाओं, मतलब जितने भी लीडर हैं, वो जो है उसके साथ गुणगान करने वाले लोग हैं। और जो है पृथ्वी के रहने वाले व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ के दिखाया, बताया कि इन लोग इतने मतवाले हो गए हैं, इन लोग नष्ट होने वाले हैं, इन लोग इतने अविश्वासी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि संसार के द्वारा इनकी बुद्धि जो है, इन लोग अंधे हो चुके हैं। कारण क्या है? मतवाले हो गए हैं। इन लोग जो है उस मदिरा में मतवाले होके क्या हो गए हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। उसके बाद अगर पद 3 को हम देखते हैं तो पद 3 में यूहन्ना को यहां पर बताया जाता है, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, उस स्त्री को बैठे हुए देखा। वो स्त्री बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने के बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। हालेलुया। तो इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो है दिया हुआ है, तो आप समझ चुके होंगे कि ये लेडी कौन है, क्या कर रही है करके। हालेलुया। यहां पर स्पेशली लिखा हुआ है, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, निंदा के नामों से भरा हुआ था मतलब जितने परमेश्वर के लोग थे उनको इसने क्या किया था? मारा था। हालेलुया। शहीद हुए थे उन लोग। तो उस चीज को दिखाया, और वो किसमें थे? एक जो है ना सवार थी किसी चीज में। हालेलुया। एक पशु में उसके 10 सींग थे करके बता रहा है, 7 सिर थे और 10 सींग थे करके बता रहा है। हालेलुया। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो अध्याय 13 में हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा है। ये जो पशु है ये कौन है, इसके बारे में अध्याय 13 में मैंने बता चुका है, जिसके क्या थे? 10 सींग थे और 7 सर थे करके। आपको याद नहीं होगा तो एक बार आप देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य का किताब अध्याय 13 उसका पहला पद में ही लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सर थे। उसके सींग पर 10 राजमुकुट थे और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे करके 13वां का फर्स्ट में लिखा हुआ है। हालेलुया। वहां पर मैंने एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से बताया था ये कौन है, ये एंटी क्राइस्ट ही है। हालेलुया। पद 8 में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, जो पशु तूने देखा। यहां चकित हो जाता है कौन? यूहन्ना। तो यहां पर पद 8 में बोलता है, जो पशु तूने देखा वह पहले तो था पर अब नहीं है और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के रहने वाले जिसका नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे बोल रहे हैं। हालेलुया। सोच के देखो शैतान का कैसा चाल है, यहां पर सोच के देखो, सेम टू सेम यीशु मसीह का कॉपी करता है। इस पशु को लोग क्या किए थे? पहले देखे थे, देखने के बाद वो मर गया था, अब जो है ना वो फिर आ जाएगा। मतलब कैसा? यीशु मसीह जिस तरीके से रिजरेक्शन हुआ ना, इस सेम चीज को क्या करता है? दोहराता है। सेम कॉपी, यीशु मसीह का कॉपी करना चाहता है, वही चीज को दोहराता है ताकि लोग चकित हो जाए, अरे ये तो मर गया था, फिर कहां से आया? अरे फिर से जीवित उठा, रिजरेक्शन हुआ इसका। हालेलुया। तो आप लोग समझ गए होंगे जो ये लेडी है ये कौन है करके। और सोच के देखो, उस पशु को भी वो चला रही है, उस पे बैठी है, वो उसको चला रही है। कौन है ये? एंटी क्राइस्ट को चलाने वाली यही लेडी है, यही स्त्री है जो, हालेलुया, जो बैजनी वस्त्र पहने हुई है। हालेलुया। कौन है ये बोलना चाहिए कि जो बेबीलोन से जितने फॉल्स रिलीजन, जितने एडल्ट्रीज, जितने सारे बुरे काम जो होने कराने वाली, कौन? यही वो दुष्ट औरत है। हालेलुया। और ये जो एंटी क्राइस्ट है
ये उस पर सवारी कर रही है, मतलब आप समझ सकते हैं। और साथ में क्या है, वो पानी पर भी बैठी हुई है, मतलब जितने लोग उसके फॉलोअर है, मतलब सारे लोग क्या हो गए, एक साथ हो गए हैं यहां पर। मतलब जो शैतान के फॉलोअर, शैतान खुद, शैतान को चलाने वाली सारा चीज, हालेलुया। तो सोच के देखो, सारा चीज को कंट्रोल अब इस लोग कर रहे हैं, मतलब सभी एक साथ कंट्रोल हो रहा है। ये अंत के समय में ये होगा, हालेलुया। ये सारा चीज होगा, क्योंकि अब कोई फॉल्स रिलीजन का जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे लोग मिल गए हैं। जब तक बोलना चाहिए परमेश्वर ने तो सारे लोगों को उठा चुका है, अब वहां पर किसी फॉल्स रिलीजन का जरूरत है क्या? जब तक यीशु मसीह जो है अपने लोगों को, आप अभी यहां तक जब हम पढ़ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए यहां पर अब कोई लोग बचे नहीं हैं कि किसी फॉल्स रिलीजन की जरूरत पड़े, सब उनके ही लोग हैं। मतलब जो लीडर हैं, एंटी क्राइस्ट हैं, शैतान है, वो पशु है, और कोई बचा ही नहीं है, हालेलुया। तो यहां पर जो है इसका वर्चस्व को अपना वो बनाती है, हालेलुया। इसको दानियल का किताब में हम देखते हैं, दानियल की किताब अध्याय 11 उसका 36 से परमेश्वर का पद ऐसा लिखता हुआ है, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा उठाएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वो अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों से ऊपर ठहराएगा। वह अपने राजपथ पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवताओं का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखे भी न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा, हालेलुया। तो ये कौन है? ये एंटी क्राइस्ट ही है, जो शैतान का क्या करेगा? सम्मान करेगा, हालेलुया। एक नया तरह का जो रिलीजन जो है, इसके पहले जितने भी फॉल्स रिलीजन उसने बनाए ताकि क्या हो, परमेश्वर को जान ना पाए हम करके, अब वो एक नया रिलीजन बनाएगा। किसको? किसको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा? शैतान को, हालेलुया। और सारे जो वेल्थ है, जितना भी वेल्थ, बैजनी जो वस्त्र पहने हुए है, उस बोल रहे बहुमूल्य मणि सोना से पूरा सुसज्जित है करके बता रहा है इसमें, हालेलुया। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके का माहौल उस समय होगा। आपको समझ में आ रहा होगा शैतान का क्या योजना है। ये जस्ट यीशु मसीह के आने के पहले ही है, हालेलुया। आज आपको पता चल गया होगा कि आज ये जो फॉल्स रिलीजन क्यों है, ताकि जो है शैतान का काम पूरा होने पाए करके, हालेलुया। किस तरीके से शैतान का काम, जो फॉल्स रिलीजन फैल रहा है, आपको पता होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो परमेश्वर के लोग सताए क्यों जाते हैं, क्योंकि वो फॉल्स रिलीजन को तैयार किया गया है ताकि परमेश्वर के लोग सताए जाएं, हालेलुया। हो सकता है आप इस बात को कितना समझे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन सब बातों को समझ चुके होंगे, हालेलुया। परमेश्वर आपको सहायता करे इन सब बातों को समझने के लिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटा सा प्रार्थना हम करेंगे। उसके पहले अगर किसी भी तरीके का आप भेंट अगर देना चाहते हैं तो एक QR कोड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको किसी भी तरीके का भेंट को यहाँ पर दे सकते हैं। आइए इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी सहायता, तेरे मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। तेरे वचनों को हम प्रथम स्थान देते हैं पिता। तेरे वचनों को समझ के पिता अपने जीवन में हम पिता सही मार्ग को पकड़ने पाए। धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से